Hallelujah, dear sisters and brothers, praise the Lord. गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि इंसान का अच्छा होने का पहला कारण होता है वचन को सुनना, वचन को शेयर करना, दूसरों को समझाना। तो आज का वचन प्रभु आप लोगों के लिए भेजा है। नीति वचन के 12 अध्याय के 4वें वचन में लिखा है, भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा का काम करती है वो मानो उनकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। जिसकी स्त्रियां बहुत ही अदब तरह से व्यवहार करती हैं, कोई ख़राब तरीक़े से व्यवहार करती है, जो अदब तरह से व्यवहार करती है, उनका पति सीना चौड़ा करके कहीं भी घूम सकता है, बातें भी कर सकता है कि मेरी बीवी इतनी अच्छी है, सबसे अदब से बात करती है। लेकिन जब वो ख़राब तरीके से व्यवहार करती है तो उसका पति उसके कारण समाज में उसका सर झुकने जैसे उनका हाल हो जाता है, उनका चरित्र हो जाता है, क्योंकि उनकी पत्नी खराब है। चरित्र त्रिया है, त्रिया चरित्र बोलते जिसको, जिसका चरित्र त्रिया है वो कभी भी उनका पति का मुकुट नहीं बन सकती है। पति का मुकुट होने का मतलब है पति अपनी पत्नी पर गर्व करना, हर एक कार्य में, हर एक बातों में, हर एक कार्य में, हर एक बातों में जो पति उनका सम्मान भी करेगा, उनका जब वो बड़े अदब तरफ से पत्नी का वो उसका वैभव देगा, उसको इज्जत देगा, उसको ऊंचे स्थान पर रखेगा। ऐसा बहुत कम ही लोग होते हैं जो पति लोग अपनी पत्नी को ऊंचा स्थान देना। सभी लोग चाहते हैं कि पत्नियां पैरों की जूती हों और वो पैरों की जूती के समान ही पड़ी रहें, कुछ ना बोले, जैसा व्यवहार पति करे। तो इस वचन में प्रभु कहते हैं पत्नियां पति की जूती नहीं होती है, कभी कभी वो सिर का मुकुट भी होता है। तो सिर का मुकुट होने के लिए पत्नी को भी उतनी अच्छे तरीके से रहना जरूरी है जितने अच्छे तरीके से प्रभु कहता है रहने के लिए। अच्छा व्यवहार होना चाहिए, नम्र स्वभाव होना चाहिए, शर्मिंदगी का कोई कार्य नहीं करना चाहिए, लज्जा स्त्रियों का गहना बोलते हैं वो होना चाहिए। ऐसे हर एक गुण जिसमें बोलते हैं ना शादी करने के समय 36 गुण मिलने ज़रूरी है, उसी तरह 36 के 36 गुण स्त्रियों में अगर हो तो पति के लिए वो मुकुट बन जाती है। और उस पति को भी उसी तरह से अपनी पत्नी को सम्मान भी देना चाहिए कि मेरी पत्नी इतनी अच्छी है। तो इसमें लिखा है परंतु जो लज्जा का काम करती है वो मान उनके हड्डियों के सड़ने का कारण होती है, लज्जा का कारण। तो सोचिए, जो पत्नी पति को पीटती है, पतियों को गाली देती है, उनको ठीक तरह से देखभाल नहीं करती है, वो जब बुलाए तो उनका सम्मान नहीं करती है, इस तरह की पत्नियां जो होती हैं, पति लोग गर्व करने के बाद छोड़िए, उसको तो लज्जा का कारण बन जाती है वो पत्नियां। उसके हड्डियों के सड़ने का कारण का मतलब है अंदर अंदर घुटना, अंदर अंदर मर जाना। हर दिन वो सोचता है कि मैंने ऐसे पत्नी को क्यों शादी किया, ऐसे सोचते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि हर एक जन को बुद्धि ज्ञान दिया गया, पति हो पत्नी हो सभी को बुद्धि ज्ञान दिया गया है कि तुम लोग इस तरह का व्यवहार करो जो पति कहे मेरा मुकुट है, मेरी पत्नियां मेरी मुकुट है। और पति लोग को भी इस तरह व्यवहार करना चाहिए, अपनी पत्नियों से प्यार की भावना रखनी चाहिए, सम्मान की भावना रखना चाहिए, आदर की भावना रखना चाहिए, जिससे कि पत्नियां और भी सीना चौड़ा कर ले और भी गर्व घमंड करे कि मेरा पति बहुत ही अच्छा है। इस तरह का गुण तभी हो सकता है जब आप प्रभु को ग्रहण करेंगे, क्योंकि प्रभु ही गुण भी देता है, प्रभु ही बुद्धि देता है, प्रभु विवेक देता है सही रास्ते पे चलने के लिए, और घर में शांति बनी रहती है। अगर आप जो प्रभु को ग्रहण नहीं करते, प्रभु को मानते नहीं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, यीशु प्रभु को जो मानते उसके घर में हमेशा देखिएगा झगड़ा चलता ही रहता है। ऐसा कौन सा घर है जो झगड़ा नहीं है? झगड़ा होता ही रहता है। झगड़ा होना ही पहला कारण बन जाता है उन लोगों ने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया। जो प्रभु यीशु को ग्रहण करते 100% श्योर कि उसके घर में झगड़े नहीं होते, शांति रहती, क्योंकि प्रभु शांति देता, विवेक देता, बुद्धि देता, ज्ञान देता और सम्मान भी देता और फेमस भी करता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को कभी भी दूर नहीं करता। जो बच्चों से ग्रहण कर लेते वो बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए आप लोग वचनों को ग्रहण करो, शेयर करिए, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल लाइफ।